अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 108 के बाय डिवीजन मेथड। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इन प्राइम फैक्टर में से जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है तो हम उसे उसी से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो वैल्यू है वो है 108। इसके लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से ये वैल्यू डिवाइड हो सकती है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होती तो फिर हम जाते 2 से बड़े नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ, लेकिन ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे और 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। अभी भी लास्ट में हमारे पास इवन नंबर यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 4 के पास है, बन गया 14। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे। अब यहाँ हमारे पास आ चुका है एक ऑड नंबर, इसकी वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास है 9 आ रहा है। 9 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। यहाँ 9 को हमें 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 108 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 108 के। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 और फिर हम तमाम प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास ये आए हैं उनको हम लिख देंगे। वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए तो इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए हैं तो उसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।